सिनान साहब, माशाल्लाह आपकी शख्सियत में तो वैसे ही बहुत करिश्मा है। बैठिए बैठिए। देखिए अफसून साहिबा, मेरे पास तो कुदरती करिश्मा है वैसे भी, पता है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों से शर्त लगी है कि स्क्रीन पर कौन ज्यादा जवान लगता है, और आप तो स्क्रीन के बारे में जानती हैं ना, बस इसी वजह से करवाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कहने लगे तुम तो बूढ़े हो गए हो, तो इसलिए अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ तो करवाओ ताकि स्क्रीन के लायक हो। ये सुन के मेरा दिल दुखा, बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। समझ गई, समझ गई। क्योंकि आप तो जानती ही हैं, हमारी दुनिया बहुत सख्त है जब आप स्क्रीन पर हो। किसी का एक कौल है कि आपके मद्दे मुकाबिल पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए। एक दिन देखिएगा कि आपको हटा दिया गया। आपको कोई नहीं हटा सकता, मगर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक कहा। अगर दिमाग ठीक हो, चेहरा ठीक हो, तो जिस्म वैसे ही जबरदस्त नजर आता है। ठीक, करिश्मा कायम है। बिल्कुल। इसीलिए बस कुछ थोड़ा इजाफा चाहिए, और इसीलिए आपके जादुई हाथों की इस चेहरे को जरूरत है। ठीक है भाई। माफ कीजिएगा, भाई कह दिया मैंने आपको। सिनान साहब, आपको भाई कह सकती हूँ क्या मैं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा तो भाईजान, तो फिर कर लेते हैं इस काम को। हम आपको स्टेम सेल थेरेपी देंगे। वो इतनी इफेक्टिव है कि आपकी झुर्रियाँ, थकावट, हर चीज गायब हो जाएगी। लेकिन कोई एलर्जी सूजन तो नहीं होगी ना? ऐसा ना हो कि कहीं शर्मिंदगी हो जाए। हाँ नहीं नहीं, आपकी अपनी ही बॉडी से बनाए गए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तैयार है ना? शुरू करें? हाँ ठीक है। ठीक है, फिर करते हैं भाई। आपके हवाले। तो फिर चले शुरू करते हैं। जी जरूर। यस। चेहरे को इतना खूबसूरत बना दें कि स्क्रीन पर एक खूबसूरत तबसरा निगार नजर आए। बिल्कुल। लोग कहेंगे सिनान एंगिन कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं कहूँगा पता है कहाँ से करवाया? मैंने किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि हम शर्ट जीतने वाले हैं, तो क्या मेरा भी एक छोटा सा मुतालबा मानेंगे आप? हाँ हाँ जरूर। तुम यहाँ हो? क्या हुआ? फिर कोई नया मसला? यहाँ कब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एफसन के आने के बाद हॉस्पिटल में सब अजीब हो गया है। क्या सोच की परवीन साहबा ने उसे बॉस बनाया? क्या वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव है? नहीं मालूम हो रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम फिक्र मत करो। क्या रहे कि तुमने दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और पैसे भी अपनी जेब में डाल लिए। मुझे खबर है वो कुछ नहीं कर सकती। आमिर देखो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, प्लीज नाराज मत होना मुझसे, ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हें याद है तुमने लास्ट वीक एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था जो कोमा में चली गई थी? थायराइड था यशम उन्हें। साहिबा, हाँ क्या हुआ है उन्हें? वो अब ठीक है, लेकिन एफसून कहती है कि वो तुम्हें लापरवाही पर एथिक्स कमेटी ले जाएंगी। देखो आमिर, बात यह है कि तुम कभी भी उस कमेटी के सामने नहीं गए। ये तुम्हारे लिए इज्जत का मामला है। एफसून तुम्हारी इज्जत और पेशे पर धब्बा लगाने वाली है, तुम ऐसा मत होने देना।